डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में कुछ जो अपठित श्लोक आते हैं उनके बारे में जाना कि वैसे श्लोक आए और उनके अर्थ लिखने के लिए आते हैं। इस तरह से उसी के क्रम में आज फिर हम कुछ ऐसे ही श्लोक जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको रखेंगे और उनके भावार्थ का अभ्यास करेंगे। पहला श्लोक है अग्निशेष मृडशेषम। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत को पढ़ना भी अपने में एक कला है, पढ़ना भी आना चाहिए, तो पढ़ने पर भी कृपया ध्यान दीजिएगा आप लोग। अग्निशेष मृडशेषम शत्रुशेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्माच्छेषम न कार्येत। अग्निशेषम, ऋणशेषम, शत्रुशेषम। यदि कोई आग, ऋण या शत्रु अल्प मात्रा में भी यानी थोड़ी मात्रा में भी शेषम यानी शेष रह जाता है, यानी वो न्यूनतम सीमा तक भी अस्तित्व में यदि बचा रहता है तो बार बार बढ़ता है। पुनः पुनः प्रवर्धते, प्रवर्धते मतलब बढ़ना, पुनः पुनः मतलब बार बार, तो बार बार बढ़ेगा। अतः इन्हें थोड़ा सा भी बचा नहीं रहने देना चाहिए। इन तीनों को संपूर्ण रूप से ही समाप्त कर देना चाहिए। तस्मा शेषम न कार्येत, यानी इसको जरा सा भी, थोड़ा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। यदि आग थोड़ी सी भी शेष रह गई, एक चिंगारी भी, तो वह भीषण विकराल रूप धारण कर लेगी। यदि ऋण रहता है तो भी उसमें ब्याज लग के वह ज़्यादा हो जाता है। और शत्रु भी, उसको यदि हम कमज़ोर समझ लेते हैं तो वह धीरे धीरे उस पर यदि हम ध्यान न दें तो विकराल रूप ले लेता है। आगे दिया है ना विशेषो न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। वन्यजीव शेर का राज्याभिषेक, जो राज्याभिषेक होता है, पवित्र जल छिड़काव तथा कतिपय कर्म कांडों के संचालन के माध्यम से नहीं होता है, किंतु वह अपने कौशल से ही कार्यभार और राजस्व को सहजता एवं सरलता से धारण कर लेता है। इसमें देखिए अन्वय से ना अभिषेको न संस्कार, ना तो उनका राज्याभिषेक होता, ना तो कोई संस्कार यानी कोई कर्मकांड भी नहीं किया जाता। सिंहस क्रियते मृगय, यानी सिंह को ताजपोश पहनाते समय। विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, किंतु वह फिर भी राजत्व को सहजता एवं सरलता से धारण कर लेता है। उद्यमे नैव ही सिन्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगा। प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं। उद्यमेन ही सिन्ध्यन्ति कार्याणि, यानी प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते, केवल इच्छा करने से नहीं होते हैं। सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगा। आगे देखिएगा विद्वत्तम त्वं च नृपत्वं च न एव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
विद्वान और राज्य अतुलनीय है। विद्वत्वम च नृपत्वम, यानी राज्य और विद्वान न एव तुल्य कदाचन, कभी इनकी तुलना नहीं की जा सकती या अतुलनीय है। राजा को तो अपने राज्य में ही सम्मान मिलता है, पर विद्वान का सर्वत्र सम्मान होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, यानी अपने ही देश में राजा पूजा जाता है। किंतु विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। विद्वान और राज्य दोनों ही अतुलनीय है ना, यानी इनकी तुलना न एव तुल्य कदाचन, कभी भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने ही देश में राजा पूजा जाता है। विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र यानी सभी जगहों पर पूजा जाता है। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। वो कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्न और अच्छे वचन। जलम अन्न सुभाषितम, यानी जल, अन्न और सुभाषितम यानी सुंदर अच्छे वचन, मीठे वचन। मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रतीयते, जो मूढ़ होते हैं, फिर भी जो मूर्ख होते हैं, वे पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं, यानी रत्न कहते हैं। पत्थर के टुकड़ों को ही, जैसे नीलम, पन्ना, इन सबको ही रत्नों की संज्ञा देते हैं। जबकि जल, अन्न और अच्छे वचन, यही 3 रत्न हैं पृथ्वी के। पतितो अपि कराघातः रूतपत्येव कंदुकः प्रायेण साधुवत्तानां स्थायिन्यो विपत्तयः। हाथ से पटकी हुई गेंद भी भूमि पर गिरने के बाद, पतितो अपि कराघात, यानी करा मतलब तो हाथ से, घात किया मतलब चोट पहुंचाने पर। हाथ से पटकी हुई गेंद, कंदुका मतलब गेंद, भूमि पर गिरने के बाद, भूमि पर गिरने के बाद ऊपर की ओर उठती है। प्रायण क्या है? उत्पत्तेव, यानी ऊपर की तरफ उठती है। सज्जनों का बुरा समय अधिकतर थोड़े समय के लिए होता है। प्रायण यानी प्रायतः। साधुवृत्तानाम स्थायिन्यो विपत्तया, जो साधु प्रवृत्ति वाले होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका जो बुरा वक्त होता है, विपत्तया यानी बुरा वक्त होता है, वह अधिकतर सामान्यतः थोड़े समय के लिए ही होता है, यानी अधिक समय के लिए नहीं होता है। आगे जो श्लोक दिया गया है, इससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, बेहद अच्छी तरीके से परिचित हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नारतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, पर अप्रिय सत्य न बोलें, और प्रिय असत्य न बोलें, ऐसी सनातन रीति है। एषम धर्म सनातन, ऐसा धर्म सनातन है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्व अनादरः। मूर्खों के 5 लक्षण हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, चिन्हानि माने लक्षण होता है, पंच मतलब 5, मूर्खस्य माने मूर्ख के। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। पहला गर्व, दूसरा अपशब्द, गर्वो दुर्वचनम यानी अपशब्द, फिर क्रोध, हठ और दूसरे की बात का अनादर। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, वे अपने आप को बहुत घमंडी, गर्वशील महसूस करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हठ करते हैं, और दूसरों की बात कभी भी वो लोग
नहीं मानते हैं। ये मूर्खों के 5 लक्षण आपके सुभाषितानी में दिया हुआ है, यानी संस्कृत में। आगे अगला श्लोक है, अति तृष्णा न कर्तव्य, तृष्णां नैव परित्यज्यते, शनैः शनैश्च भोक्तव्य, स्वयं वित्तमुपार्जितम्। अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करना चाहिए। अति तृष्णा न कर्तव्य, तृष्णा न परित्यक्ति, यानी अधिक इच्छाएं न कीजिए। अति तृष्णा की, तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छा की अति भी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करना चाहिए। तृष्णा न परित्यज्यते, परित्यज्य मतलब त्यागना भी नहीं चाहिए। अपने कमाए हुए धन का धीरे धीरे उपभोग करना चाहिए। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, भोक्तव्य माने भोग करना चाहिए, स्वयं माने अपने, वित्तम उपार्जितम यानी जो वित्त यानी धन आपने उपार्जित किया है, अर्जित किया है, उस धन का धीरे धीरे प्रयोग करना चाहिए। आगे दिया है, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा, सुशीलत्वदमो श्रुतं च, पराक्रमश्च बहुभाषिता च, दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। 8 गुण पुरुष को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। आगे अंतिम श्लोक है, न ही कश्चित विजानाति किम कस्यश्रो भविष्यति, अतः श्रव करणीयानि कुर्यादेव बुद्धिमान। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। न ही कश्चित विजानाति यानी विजानाति मतलब जानना, नहीं जानता। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज कर लेने वाला ही बुद्धिमान होता है। भविष्य को कोई भी नहीं जानता। अतः श्रव करणीयानि कुर्यादेव बुद्धिमान, यानी जो कल करना है उस काम को आज ही कर लें, ऐसा बुद्धिमान जन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।